ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को नमस्ते। सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गर्भावस्था में योग, गर्भावस्था के उपद्रव, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेग्नेंट लेडी को, या प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादातर आती हैं। प्रायः कब्ज को बहुत सारी बीमारियों की जड़ माना जाता है, बहुत सारे रोगों का कारण माना जाता है कब्ज को। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को यदि कब्ज हो जाए तो क्या करें। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जैसे होता है तो कब्ज होने पर क्या करता है, कुछ न कुछ ऐसा चूर्ण लेता है या कोई ऐसी दवाई लेता है जो जुलाब या रेचक ऐसे पदार्थों को सेवन करके वो अपने कब्ज को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। कब्ज तोड़ने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का एक उपाय बता रहा हूँ। हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी है यौगिक, संपूर्ण स्वास्थ्य का यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, संपूर्ण स्वास्थ्य की। तो प्रेग्नेंट लेडीज क्या करें, कौन कौन सी उपायों को कर सकते हैं कब्ज को दूर करने के लिए। पहले तो आपको बहुत मुख्य बात बता दूं कि जितने भी प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन सब का मूल कारण तो कब्ज है। इसीलिए आपको यदि सारे ही कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो कब्ज ना होने दें, रसाहार करें। अब क्या करना उस कब्ज को तोड़ने के लिए, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कब्ज उन्हीं प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है जो आलस्यमय जीवन जीती हैं। आलस्यमय मतलब काम नहीं करते रहती हैं, काम करते रहें। बिल्कुल काम करना बिल्कुल ना छोड़ें, आपको काम तो करना ही है। जो भी काम कर रहे हैं अपने एक्टिव रहें, मतलब आपको चलना फिरना ये सब चीज़ें तो करनी चाहिए। दूसरा, मिथ्या आहार ना करें। कुछ भी खा लिया, कभी भी कोई भी इच्छा हो गई और घर वाले भी लेकर आ रहे हैं कि हाँ ये तो प्रेग्नेंट है, इसको तो जब जो चीज़ इच्छा होगी उस समय उसको वो चीज़ ला के देंगे, ये बिल्कुल गलत मान्यता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथ्या आहार नहीं लेना, गलत आहार नहीं लेना। गलत आहार विहार करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रभावित होंगे, कब्ज होगा, तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ने से हमारे को कब्ज बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाला। पहले तो मिथ्या आहार विहार को त्यागना चाहिए। दूसरा, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से आलस्य में, मतलब सारा दिन लेटे हुए हैं कि हम तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई काम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। तो उससे क्या होता है, गर्भाशय जो अपनी अच्छी स्थिति में आने की होता है वो नहीं रहता। बाद में फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को, महिलाओं को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कब्ज दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से क्या करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रेचक, चूर्ण, जुलाब आदि नहीं लेना। क्या करना, सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पी सकते हैं, और गुनगुना पानी पीकर टहलें। और उसके अलावा 1-2 दिन उपवास रखें, रसाहार करें। ज़्यादा भूख लग रही है, नहीं रुक पा रहे तो रसों का, फलों के रस का सेवन करें, सलाद का सेवन करें। इससे नेचुरली आपकी कब्ज टूटेगी। और कटी स्नान करें, एक टब ले लें और उसमें पानी भर करके उसमें बैठ जाएं। कमर तक का, नाभि तक का पूरा भाग आप उसमें डुबोएं और 10, 15, 20, 25 मिनट तक आप उसमें बैठें। आते जो सूखापन सा जो आ गया है उनमें फिर से अच्छी स्थिति उनकी बनेगी और उसके बाद आपकी कब्ज धीरे धीरे टूटेगी। 1-2 दिन में इसका असर दिखने लगेगा, 1-2 दिन में इसका असर दिखने लगेगा। उसके अलावा आपको एनीमा देना चाहिए। एनीमा पॉट बाजार में मिल जाता है, इसमें पानी भर करके, गुनगुना पानी भर के 1 से 1.5 लीटर तक उसमें पानी आ जाता है। गुनगुना पानी भर के आप ऊपर की तरफ रख दो, एक ऊपर के स्थान पर। उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू डालिए, और नींबू डाल करके उसमें नीम का भी एनीमा होता है, नींबू का भी होता है, और भी औषधीय कई सारे द्रव्यों का होता है। उस गुनगुने पानी के उस पात्र को ऊपर की तरफ रख दीजिए और फिर धीरे से उसके जो पाइप आता है उसमें नल भी लगा रहता है, उसको अपने
गुदा द्वार में प्रवेश कराइए और उस नल को खोल करके धीरे धीरे से जब पानी हमारे बड़ी आंत के भीतर जाएगा एनस से और वो अंदर भरता जाएगा, आधे से 1 लीटर तक जब भर जाएगा, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ अब हमारी क्षमता पूरी हो गई, तो इस नल को बंद कर दीजिए और निकाल दीजिए इस पाइप को और फिर थोड़ा 2-3 मिनट टहलिए और टहलने के बाद आप जाकर के टॉयलेट में बैठ जाएं। इससे कब्ज नेचुरली ठीक हो जाएगा और गर्भावस्था के कई सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएंगे। प्राय चौथे 5वें महीने में ये समस्या आने लगती है कि उल्टी का मन होता है, बार बार उल्टी का मन होता है। अब महिलाएं सोचती हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कौन सी गोली लें, क्या करें। तो आपको मैं बताऊं कि एक सबसे बढ़िया उपाय है, सुबह आप जब फ्रेश होकर के आए, तो पानी से आपको एनिमा लेना चाहिए, पानी का। इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं और सुबह सुबह जब आप उठते हैं, नींद से जब उठते हैं, उसी समय में आपको पानी में नींबू निचोड़ करके उस पानी को पीना चाहिए। इससे सारे दिन की स्थिति अच्छी बनेगी कि आपको वमन का मितली का मतलब मन नहीं होगा, यानी कि अरुचि नहीं होगी। वमन यानी उल्टी आने का मन नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, उल्टी आने की इच्छा वेग भी होता है लेकिन उल्टी आती भी नहीं है, तो ये बड़ी कठिन स्थिति हो जाती है। उसके अलावा निथरे हुए चूने का पानी, जो चूना होता है सफेद चूना, उसको निथार कर ले, निथार करके उसका पानी आप पी लेंगे तो भी आपको उल्टी की समस्या दूर हो जाएगी। उसके अतिरिक्त जो अमरूद होते हैं, अमरूद के पत्ते, अमरूद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनका भी काढ़ा बना करके पिया जा सकता है। यह भी उल्टी के प्रभाव को रोकता है, चाहे वो गर्भावस्था में हो अथवा सामान्य स्थिति में भी यह अमरूद के पत्तों को लिया जा सकता है काढ़े के रूप में। उल्टी आने पर नींबू और सेंधे नमक का भी एक अच्छा प्रयोग होता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद तुरंत ही, जैसे आए दिन आपको उल्टी जैसा मन होता है, तो आपको सामान्य रूप से एक प्रयोग करना है। जिस दिन भी उल्टी का मन सा होता है, 1-2 दिन तक लगातार करते रहना, नींबू निचोड़ करके गुनगुने पानी में और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला लेना। अभी आपको नींबू वाला प्रयोग बताया था, अभी ये सेंधा नमक भी साथ में मिलाना है। इसको धीरे धीरे आप पीजिए, इससे भी उल्टी आने की समस्या में लाभ होता है। एक और उपाय उल्टी को रोकने का, अंकुरित जो गेहूं, कुछ गेहूं को ले लीजिए और गेहूं को अंकुरित कर दीजिए और उसको फिर सुखा दीजिए। सुखा करके उसका आटा बना करके उसके आटे की रोटी अच्छी खासी सिकी हुई मुनक्का के साथ में चबा चबा करके खाइए। इससे भी विशेष लाभ होता है उल्टी में। और ऐसा अगर 5-7 दिन कर लेंगे तो आगे 1-2 महीना आपको उल्टी की इच्छा ही नहीं होगी, उल्टी जैसा मन नहीं होगा। बर्फ का टुकड़ा, जब गर्मी का मौसम हो तब बर्फ का टुकड़ा यदि मुंह में डालते हैं तो भी उल्टी आने की संभावना समाप्त हो जाती है। अभी का जो समय चल रहा है, इसमें नारियल का पानी यदि हम पिएंगे तो हरे नारियल का पानी पीने से उल्टी की समस्या दूर हो जाती है। यदि आपके पाचन बिगड़ चुका है, डाइजेशन बिगड़ चुका है, उसकी वजह से उल्टी बार बार आ रही है या आने का मन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? पूरा आराम लेवें पहले और थोड़े समय तक खाना छोड़ दें। 1-8 दिन खाना छोड़ सकते हैं, उपवास करें, लेकिन पानी भरपूर पिएं और फलों का या सब्जियों का जूस, फलों का या फिर सब्जियों का सूप, इसी पर रहें 1-2 दिन। अच्छा खासा आपका पेट होने लगेगा और फिर आपके कब्ज दूर हो जाएगा और उसके अलावा उल्टी आने की समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और फिर भी ज़्यादा समस्या है तो आपको एनिमा तो लेना चाहिए। गर्भावस्था के, फिर से कह रहा हूँ, गर्भावस्था के 50 कॉम्प्लिकेशंस आपके दूर रहेंगे यदि आप एनिमा लेते रहेंगे। तो एनिमा मतलब एक पॉट आप खुद घर में ले सकते हैं, एक एनिमा पॉट आता है, उस एनिमा पॉट में पानी भर करके उससे एनिमा प्रतिदिन लिया जा सकता है। इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, जिसको केवल कब्ज की समस्या हो वह भी ले सकता है, और गर्भावस्था के दौरान महिलाएं, माताएं, बहनें भी ले सकती हैं। एक और समस्या रहती है गर्भिणी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान, माताओं बहनों के साथ, वो क्या रहती है? बहुत ज़्यादा लार बनती है, अंदर मुंह में थूक बहुत ज़्यादा बनता है और इससे वो परेशान भी रहती हैं और फिर गिरने भी लगती है। कई बार सोते सोते भी ये लार तकिए पर या बिस्तर पर ये बाहर निकल आती। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन करें, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ ना करें। आलू, गोभी,
या पनीर आदि ऐसे बहुत सारे भोजन होते हैं, इनका सेवन नहीं करना। आपको हल्का भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना, जल्दी पचने वाला करना, और रात को देर रात्रि को नहीं करना। शाम को 6-7 अधिकतम 8 बजे तक कर लेना, थोड़ा चलना उसके बाद, तो लार जो अधिक लार बन रही है उससे थोड़ा मुक्ति मिलेगी। और भी तत्कालिक अगर आपको उपाय करना है तो तुरंत उपाय करना है, तो उसके लिए आपको फिटकरी मिले हुए पानी से कुल्ला करना चाहिए, तुरंत ही आपको इस अधिक लार बनने वाली समस्या से निजात मिलेगा। गर्भावस्था में योगाभ्यास कौन कौन से करें, तो कौन कौन से योग करने चाहिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक और विषय, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही योग व स्वास्थ्य है, तो गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान हमें भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम कौन सा? गहरे लंबे श्वास भरें और अपने ध्यान मुद्रा को लगा सकते हैं। इस ध्यान मुद्रा को लगाएं, आप अपान मुद्रा को लगाएं। नाभि से नीचे के जितने भी दोष हैं गर्भावस्था में भी, वे सारे भी दूर हो जाते हैं अगर अपान मुद्रा लगाएंगे तो। श्वास पूरा गहरा भरते हुए और श्वास पूरा ही लंबा गहरा बाहर छोड़ते हुए। प्रसन्न चित्त मुद्रा में करना, प्रसन्न होना, हर्षित होना कि परमात्मा ने आपको इस योग्य समझा है कि आप 2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी संभाल रहे, एक आपकी स्वयं की और एक आने वाली नई संतान की। तो बिल्कुल तनाव में नहीं, प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करना, गहरे लंबे श्वास के साथ। इस प्राणायाम को 5 मिनट कम से कम करना। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आपके फेफड़े जब अच्छे रहेंगे तो आपके स्वयं का स्वास्थ्य और जो गर्भ में पल रही संतान है, ये जो शिशु है, इसका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। गर्भावस्था के दौरान महिला को, स्त्री को बहुत जिम्मेदार और सतर्क होना चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान को उत्पन्न करना महिला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब गर्भ स्थापित हो जाए तो, लेकिन उसको संस्कारित बनाना, समाज को एक अच्छी संतान देना, अच्छा मनुष्य पैदा करना, अच्छा मनुष्य देना, संतान उत्पन्न होने के बाद उसको संस्कारित करना बड़ी बात होती है। जब मनुष्य 2 प्रकार से पैदा होता है, एक तो माता के गर्भ से पैदा होता है और दूसरा पैदा होता है विद्या से, बुद्धि से। तो वो पहली गुरु माता होती है, उसके बाद एक अच्छा आचार्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या उसको एक अच्छा मनुष्य बनाती है। इसलिए संतान को संस्कारवान जरूर बनाना, भले 1 संतान उत्पन्न करो, भले 2 करो, लेकिन कम से कम भी करो, लेकिन एक अच्छी संतान उत्पन्न करना। मोह के चक्कर में, मोह और लोभ के मोह के कारण संतान को बिगाड़ मत देना। मोह के कारण बहुत सारे जो माता पिता अपनी संतानों को बिगाड़ चुके हैं और वो देख रहे हैं उपद्रव अपने संतानों के। कई बार सोचते भी हैं इससे तो संतान ना होती तो अच्छा होता। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, संतान उत्पन्न करें 9 महीने तक, 270 दिन का। वैसे तो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार 10 माह का गर्भ होता है, 10 माह से। कई सारे मंत्रों में भी गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन आदि संस्कारों में इसको 10 मास का समय कहा गया, लेकिन
क्योंकि अभी प्राय देखते हैं कि 9 महीनों में ही प्रसव हो जाता है, कईयों का 8 महीने में, कई का 8.5 महीने में, कईयों का 7, 7.5 और कुछ लोगों का 6 महीने में भी हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम औसत रूप से 9 माह की बात करते हैं। 9 माह में अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, विद्वानों की वाणी को सुनना चाहिए, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि इन आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। इन सब का जब स्वाध्याय करेंगे तो बुद्धि पवित्र और सात्विक बनेगी, हम तनाव मुक्त रहेंगे। जब ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी तो गर्भावस्था के कितने ही कॉम्प्लिकेशंस हो, सबको धीरे 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 करके हमारे उसमें कमी आती जाएगी अपने आप। फिर ध्यान की करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना और कुछ आसनों का क्रम जो है वो अभी हम बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को भरिए, और इसे बंद करके दूसरे से बाहर। फिर इसी से भरें, दूसरे से बाहर, एक से भरें, दूसरे से बाहर छोड़ देंगे, फिर दूसरे से भरें, पहले से बाहर छोड़ देंगे, फिर इससे भरें, फिर इससे बाहर। यही क्रम चलता रहेगा बिना रोके। श्वास को बाहर भी नहीं रोकना, श्वास को अंदर भी नहीं रोकना। इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहते हैं। इस प्राणायाम को प्रेग्नेंट लेडीज को 10 से 15 मिनट और 30-30 मिनट तक का इसका अभ्यास करना चाहिए कि संतान स्वस्थ पैदा हो, संतान का मस्तिष्क और हृदय ये दोनों स्वस्थ और बलवान हो, और उसका रंग भी बहुत अच्छा हो, और उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी हो। ये सब अगर हम चाहते हैं तो अपने गर्भावस्था के दौरान प्राणायाम को अधिक मात्रा में करें, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, और आसनों का क्रम अभी हम जो बताएंगे उन आसनों को नियमित रूप से करें। गर्भवती स्त्रियों के साथ एक और समस्या आती है, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। हृदय की धड़कन जब असाधारण रूप से बढ़ने लगे, जो हमारी हार्ट की बीट होती है वो 1 मिनट में 65 से लेकर 80 के बीच में होती है लगभग, और यदि ये बढ़ने लग जाए तब क्या किया जाए? तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रही है। तो ये मिथ्या आहार का सूचक है, आपने कुछ गलत खान पान कर लिया है, गलत खान पान ले लिया है, इसकी वजह से हो रहा है। आपको सबसे पहले तो एनीमा लेकर के अपने पेट की सफाई करनी चाहिए। एनीमा मतलब जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस एनीमा पॉट को लेकर उससे अपने आप को वस्ती का प्रयोग करें, यानी एनीमा का प्रयोग करके पहले तो पेट को क्लियर कर लें। उसके बाद आपको हल्का और सादा भोजन लेना चाहिए, तुरंत ही लाभ दिखेगा आपको हृदय की धड़कन में। हृदय की धड़कन जब बढ़ने लगे तो सीधे ना लेटें, पीठ के बल लेट करके आप उसको आरामदायक स्थिति में न लाएं। पीठ के बल लेटेंगे तो हृदय की धड़कन और बढ़ने लगेगी, बल्कि शांत होने की बजाय। तो आपको सीधे नहीं लेटना, करवट में लेटना। और ऐसी स्थिति में शहद का प्रयोग करें। शहद का प्रयोग बड़ा अच्छा माना जाता है जब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान एक समस्या और खांसी की होती है, और उस खांसी की समस्या को दूर करने के लिए आप कब्ज होने से बचें, कब्ज नहीं होने देवें। अभी कब्ज का उपाय मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था, उन कब्ज के उपायों को आप करें, और कब्ज नहीं होगी तो खांसी भी नहीं होगी। तो योग प्राणायाम की दृष्टि से क्या क्या? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका का 5 मिनट कम से कम अभ्यास करें, अनुलोम विलोम का 10 से 15 मिनट कम से कम अभ्यास करें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर करें। तेल को लेकर के अपने हाथ में, और हाथ से अपनी उंगली की सहायता से आपको अपने नाक में लगाना चाहिए, और उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। इसको खींच लिया, खींच करके आप अंदर तक, इसको पूरा अंदर पहुंच जाएगा, उसके बाद आप प्राणायाम करें। ये प्रतिदिन ऐसा ही करना है। उसके अतिरिक्त आपको ध्यान करना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रखें,
और उसके बाद परमात्मा का चिंतन करें, ध्यान करें। गहरे लंबे श्वासों को भरते हुए ईश्वर के मुख्य और निज नाम ओम का हमने अभी उच्चारण किया। परमात्मा का मुख्य नाम जो कि सारे संसार को रचने वाला है, उसको और सारे संसार को चलाने वाला है। मनुष्यों को वेद का ज्ञान, सभी पदार्थों का यथोचित ज्ञान, उनके कर्मों का फल देने वाला परमात्मा, जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, उसका हम चिंतन करें। यह सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। मन में, हृदय में प्रसन्नता का पुष्प खिलाएं और इस पुष्प की प्रभाव को अपने मुखमंडल पर भी प्रसन्नता के रूप में अनुभव करें। प्रत्येक क्षण ईश्वर का धन्यवाद और कृतज्ञता कि उसने हमें भी उत्पादक शक्ति दी है और उस उत्पादक शक्ति के कारण से हम भी जननी, हम भी जनक कहलाने के अधिकारी बने हैं। ऐसे ईश्वर जो कि सब ओर समान मात्रा में व्याप्त है, उस परमात्मा का हर तरफ अनुभव करें, हर ओर व्याप्ति का अनुभव करें। एक भी स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की व्याप्ति से रिक्त नहीं है। ईश्वर पवित्र और शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। वह सब प्रकार की शक्तियां हम सबके भीतर प्रदान करता है, आधान करता है। हमें परमात्मा के स्वरूप को प्रतिदिन समझते चले जाना और प्रतिदिन ही अपने तनाव को दूर कर सुख को, आनंद को, प्रसन्नता को, उल्लास को, उत्साह को, शांति को, सबको प्राप्त करने के लिए ध्यान अवश्य करना ईश्वर का। ऐसे भावों के साथ रोज परमात्मा का ध्यान करें। और फिर ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। अब आइए इस कार्यक्रम के दूसरे भाग योगासनों के तरफ चलते हैं। स्वागत है आपका इस दूसरे भाग में।
गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से आसनों को करना चाहिए, आज हम कुछ आसनों को जान लेते हैं। पहला अभ्यास, अपने दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लें और दोनों ही घुटनों को हम लेकर के ऊपर की तरफ लाएं। श्वास बाहर छोड़ें और श्वास भरते हुए इसको नीचे की तरफ ले जाएं। बाकी का शरीर सीधा रखें। कुछ इस प्रकार से इस अभ्यास को कुछ 10-10 बार, 8-8 बार दोहराएं। यदि पैर आगे खिसक जाएं 2-3 बार के अभ्यास से तो फिर से पीछे ले लें। इसको 8 से 10 बार दोहराया करें। अगला अभ्यास, मार्जार आसन। मार्जार आसन का यदि हम अभ्यास करेंगे तो ये गर्भावस्था के लिए बड़े अच्छे प्रयोग है। ये गर्भाशय की स्थिति को अच्छा बना के रखते हैं। मार्जार आसन, एक पैर हमारा इस प्रकार से पीछे की तरफ और सामने की तरफ गर्दन, पीठ को एक स्थिति बना के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करें। पांच 10-10 सेकंड के लिए रुका करें। कुछ आसन, पेट के विडाल आसन आदि, पेट को ऊपर और पेट को नीचे, कमर को ऊपर कमर को नीचे। कैसे करना, पेट को पीठ की तरफ धकेलें, पीठ को पेट की तरफ धकेलें, कुछ इस प्रकार के अभ्यास को अवश्य करें। जानु शिरासन, 4 माह के गर्भ तक यदि है तो इस जानु शिरासन का अभ्यास भी जरूर करना। देखो, एक पैर को यहां लगाए और दूसरे पैर, जो बायां पैर है, इसी बाएं पैर पर बाएं हाथ को यूं लगाएं और इस दाएं हाथ को ऐसे पीछे से घुमा करके यहाँ रखें। श्वास बाहर, धीरे धीरे थोड़ा झुकते जाएं, रोकते जाएं, ज्यादा देर ना रोकें। फिर वापस इसको दूसरे पैर से कर रहे हैं।
श्वास बाहर, कुछ इस प्रकार के आसनों का धीरे धीरे करके अपनी अनुकूलता से अभ्यास कर सकते हैं। गर्भावस्था में श्वास बाहर छोड़े और पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस फिर श्वास बाहर छोड़े, पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस। इन अभ्यासों को जरूर किया है। एक अभ्यास और देख लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रखें, श्वास भरें और पीछे धीरे धीरे थोड़ा सा आगे की ओर। गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार भी 3-4 माह तक तो किया ही जा सकता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे आसनों को परिवर्तित। गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योगासनों के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।